हमारे साथ मौजूद है फ्रेज़ा स्कूल सिस्टम की रूह रवा सहरिश सदुज़ई। सहरिश, आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और ये जो आइडिया था कि बच्चों को पढ़ाना है और उसके बाद फिर स्कूल चलाना है, ये कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी तालीम का पूछा तो मैंने जो पाकिस्तान में तो प्राइवेट स्कूल से तालीम ली और फिर मैं जो अपनी बैचलर स्टडी थी उसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं अमेरिका गई और डिपॉय यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में तालीम हासिल की। और हमेशा से ये प्लान था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ माशरे के लिए करना है। और इसी तरह जो एक छोटी सी काविश है फरीज़ा के नाम से, और अब जो है वो हम तीन बच्चों से स्टार्ट मैंने और मेरी मदर ने किया और आज हम मतलब अराउंड 300 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा सहरिश, ये भी बताइएगा फरीज़ा स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या आइडिया है, किस तरह से ये आइडिया ऑपरेट होता है, बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है? राइट, जो फरीज़ा है वो बेसिकली फ्री एजुकेशन है। तो ना तो माँ बाप को कोई फ़ी देनी पड़ती है स्कूल के अंदर, उनके ऊपर सिर्फ एक ही जो है उनसे तवक्को कि वो बच्चों को सिर्फ पेंसिल और रबड़ जो है वो दे के भेजें, और सारी जो है कोई उनके पास कर इखराजात नहीं आते। और जो हम लोगों ने मेरे दोस्त और मैं मिल के स्कूल चला रहे हैं। कोई हमारे पीछे कोई डोनर एजेंसी नहीं है, बस हम लोग जो है दोस्तें मिलके हम इमदाद इकट्ठा करते हैं और हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं। हम प्रोफेशनली जो हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी में काम करते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मेरी दोस्तें भी मुख्तलिफ करते हैं। ये हम वॉलंटियर बेसिस पे हम लोग एक इस तरह की हमारी छोटी सी काविश है। वेरी नाइस। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि घरेलू मुलाजमीन के बच्चों को आप पढ़ाती हैं, ज़्यादातर वो लोग जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों की स्कूलिंग, तो उनको मनाना स्कूल के लिए जो घरेलू मुलाजमीन है कितना मुश्किल है? ये शुरू में मुश्किल था जब लोगों को पता नहीं था उस वक़्त कि मतलब यहाँ पर स्कूल है। बट जब जैसे जैसे हमारे पास बच्चों की तादाद बढ़ रही और तो माँ बाप को कोई उस तरीके से कोई शक नहीं था हम पे, तो अब आसान है काम। अब तो इतने ज़्यादा हमारे पास एडमिशन्स आते हैं, अभी भी हमारी वेटिंग लिस्ट पे बहुत से एडमिशन्स लिखे हुए हैं जिनको हमें अकोमोडेट करना है। ये ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनके पास बे फॉर्म्स नहीं होते, तो वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा सकते। ये ज़्यादातर इस एरिया में वो माइग्रेंट ख़वातीन हैं जो साउथ पंजाब की साइड से, केपी की साइड से आके यहाँ पर घरों में काम करती हैं और उनके जो बच्चों के वालिद हैं वो मज़दूरी करते हैं। तो उनके पास कागजात ना होने की वजह से वो स्कूलों से बाहर थे और प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी तरह फरीज़ा जो है एक तरीके से उनके और गवर्नमेंट स्कूल के दरमियान में एक ब्रिज है। हम उन बच्चों की तालीम जो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए एटलीस्ट हम क्लास 4 तक उनकी बेस बना के फिर हम उनको क्लास 6 में जो है गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और मिक्स्ड हम लोगों का अपना डिज़ाइन करदा जो है वो सिलेबस है। तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 6 के काबिल हो जाते हैं और एक तरीके से हम आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन का मसला है वो भी रिजॉल्व करें, और ड्रॉप आउट जो रेट है जो कि बच्चे जब 5वीं 6वीं में पहुंच जाते हैं और उनको कुछ आता नहीं है और फिर वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं और वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हम उसको भी एक तरीके से रिजॉल्व करें। अच्छा सहरिश, ये बताइएगा कि फरीज़ा स्कूल में सिर्फ 5वीं जमात तक तालीम मिल रही है, और दूसरा ये कि बच्चों जो मुस्तहिक बच्चे हैं उन तक आपकी टीम खुद पहुंचती है या पेरेंट्स खुद कांटेक्ट करते हैं, तरीक़ाकार क्या है? बेसिकली ना कोठा कला में जिधर ये फरीज़ा लोकेटेड है उधर तो हम इस कम्युनिटीज़ में अब बहुत ज़्यादा नोन है, जिन कम्युनिटीज़ को हम सर्व कर रहे हैं, मीनिंग जो घरों में औरतें काम करती हैं उनके अंदर हम अब हमारा उन्हें पता है तो अब वो खुद आ जाते हैं। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ढोक मुंशी में एक कैंपस खोला है और उसके लिए ना मैं भी किसी के माँ बाप के पास गई, और द मोमेंट लोग स्कूल देखते हैं वो अंदर आ जाते हैं। जब वो माँ बाप को पता चला कि हम लोग ना तो कोई बेफॉर्म की हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, ना हम कोई फ़ी ले रहे हैं, और जो बच्चे बाहर थे स्कूलों से उस एरिया के अंदर जो जिनकी उम्रें भी बड़ी थी, अब वो हमारी तरफ जो है इवन ढोक मुंशी में आ रहे हैं। और आप यकीन करें कि 2 हफ्ते में 47 किड्स वहाँ पर हो गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। ये जो मसला है 2.5 करोड़ बच्चों का
ये बहुत आसानी से हल हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व होना अच्छा पड़ेगा। सैरिश, आप कोई सक्सेस स्टोरी हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? हमारे साथ कोई बच्चा आपको ऐसा मिला हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैं जो सबसे पहले ही जो हमारे बच्चे थे उनमें से एक बच्ची है आमना, जिसकी इवन स्टोरी जो है वो लोगों ने देखी है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस बच्ची के पास गई थी तो उसने मुझसे पहले ये सवाल किया। मैंने कहा कि यहाँ स्कूल है, अगर आप पढ़ना चाहें। तो उसने मुझसे पहला सवाल ये किया कि आप फ़ी लेती हैं? मैंने कहा नहीं, हम फ़ी नहीं लेते, आप बस स्कूल आ जाएँ। वो इतनी एक्साइटेड हुई कि वो अपने माँ बाप को बताने गई कि ये स्कूल में कह रही हैं कि फ़ी नहीं लेती और स्कूल में पढ़ाएंगी। और उस बच्ची ने, जब वो हमारे पास आई थी, वो तकरीबन 10-11 साल की थी और उसको ABC हार्डली कोई अल्फ़ाबेट्स आते थे। उसने 2 सालों में 3 क्लासेस जो हैं फटाफट आगे की और आज वो क्लास 8th में पढ़ रही है। सो मतलब मैं थी 25 इयर्स की जब मैंने ये स्टार्ट किया और अब मैं 33 की हूँ और वो बच्ची जो है क्लास 8th में है। तो मुझे जो फील होता है कि लाइक, और मैं अब उसे ये कहती हूँ कि तुम्हारी मंजिल इतनी करीब है, सिर्फ तुम्हारे 6 साल और हैं और इंशाल्लाह तुम आगे जो है कि माशरे की किसी मोअज़्ज़ज़ जगह पे सर्व कर रही होगी। तो हम अपने बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। हमने इवन इस बार जब मैंने देखा कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने इवन उनके लिए आफ्टरनून ट्यूशन का जो है वो प्रोग्राम किया। मैंने एक टीचर को हायर किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम बच्चे फरीज़ा में प्ले ग्रुप में आएँ, वो हम उनका हाथ जो है यूनिवर्सिटी तक उनको पहुंचा रहे हैं। और इवन यूनिवर्सिटी के बाद जो फर्स्ट रिकमेंडेशन हमारी हर जगह पर और हर ममालिक में इसी तरह से, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, या वो ममालिक जहाँ पर वाकई बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही किसी वजह से, उनके वहाँ पर लोग मौजूद हों तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा सैरिश, हमें ये बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से कोई आपको सपोर्ट मिली और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, गवर्नमेंट के अपने इतने इंस्टीट्यूशंस हैं और उसको अच्छी तरीके से रन करना चाहिए और वो कर भी रही है। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है। तो गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो उसके साथ जो वो कर रही है, हमें कभी उस तरह सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट उस तरीके से मिलनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को बस ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने चाहिए, ओपन करने चाहिए, और जो उनका थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं जिनकी वजह से ये बच्चे घर से बाहर है, मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो मैंडेटरी उनके लिए कर दें कि बेफॉर्म क्लास 5th ऑनवर्ड्स वो उनसे लें। पहले उनसे बेफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स ना हो ताकि ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ लेके आया जा सके। और फरीज़ा के पीछे ना तो कोई डोनर एजेंसीज़ हैं, ना कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, और ये बस कुछ 4-5 दोस्त हैं जिनकी वजह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हम कोशिश जो हमारी जारी है कि हमारे से और बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं ये बताऊं कि अगर फरीज़ा जैसे इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इतने और भी इनिशिएटिव्स हैं जिनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा गिविंग है और वो ही इस तरह के इनिशिएटिव्स के अंदर आगे आती है। और अगर हमारे साथ और दूसरे इनिशिएटिव्स के साथ पाकिस्तानी अवाम जुड़ी रहे तो हम बहुत से मसाइल का हल कर सकते हैं। और सैरिश, ये भी कि एक बड़ी नेक काविश है आपकी, तो कोई लोग जो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपके इस कॉज को सपोर्ट करना चाहें, तो क्या तरीक़ाकार है? फरीज़ा का फेसबुक पेज है। इवन अगर आप गूगल पे फरीज़ा स्कूल लिखेंगे तो हमारा गूगल पेज है। आप उस जो फेसबुक पेज के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी जो पहले एक वीडियो आई थी उसके बाद 10-15 लोगों ने कांटेक्ट किया, इवन एक तो फरीज़ा विज़िट करने आए। अब ये एक बात है कि अब फरीज़ा को मतलब एक थोड़ी सी लाइमलाइट के आने की वजह से अब लोग फ़ख्र महसूस करते हैं जब मैं फरीज़ा बुलाती हूँ, वरना मैं ये काम 8 साल से कर रही हूँ और मुझे लाइक एक मतलब हम लोग तो वैसे ही पढ़ाने के मेरा तो मिशन सिर्फ पढ़ाना था, लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर एक तरीके से जो मीडिया अटेंशन है उसकी वजह से अब लाइक अगर मैं फरीज़ा में लोगों को बुलाऊँ तो एक तरह से फ़ख्र महसूस करते हैं। और अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक करके वो मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ज़बरदस्त सैरिश, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत अच्छा काम करिए, मज़ीद करें और आगे बढ़ें, मज़ीद बच्चों को तालीम दें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप पाकिस्तान की हीरो हैं, हमें ऐसे हीरोज़ की बहुत ज़रूरत है।